आज की सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा T20 मैच जो अब से कुछ देर बाद होबार्ट में खेला जाएगा। 12:30 बजे बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक टॉस होगा और सलमान अली आगा कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि हसीबुल्लाह विकेट कीपर होंगे। मोहम्मद रिजवान को आज आराम दिया गया। पाकिस्तान ये सीरीज़ पहले ही हार चुका है, लेकिन एक मैच रह गया है। पाकिस्तान न सिर्फ ये मैच जीत कर अपनी इज्जत बचा सकता है, वाइट वॉच से बच सकता है, बल्कि पाकिस्तानी शायकीन जो पाकिस्तानी टीम को T20 की सबसे बेहतरीन टीम समझते हैं, उनके आगे भी सुरखरू हो सकता है, उनके दिल जीत सकता है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा T20 मैच अब से कुछ देर बाद होबार्ट में खेला जाएगा और सीरीज़ के आखिरी T20 के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान भी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नेशनल एक्शन प्लान के एपिक्स कमेटी का आज होने वाला इजलास मौखर कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि नेशनल एक्शन प्लान के एपिक्स कमेटी का इजलास अब कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एपिक्स कमेटी का इजलास आज दिन 2:30 बजे तलब किया था। एपिक्स कमेटी का इजलास होगा, तमाम वज़राए आला शिरकत करेंगे। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी आएंगे और तैयारी उनकी है कि एपिक्स कमेटी के इजलास में आला अस्करी क़यादत के साथ आमने सामने बैठकर बानी PTI तहरीक इंसाफ और 24 नवंबर को PTI के एहतजाजी मार्च, साथ ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ जारी कशीदगी पर बात खींच के लिए वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ के अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने राब्ता करने पर बताया है कि एहतजाजी मार्च के लिए भी किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। ताहम उन्होंने कहा कि जब आप अमन आमा की सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर बात करते हैं तो इमरान खान और PTI को दरपेश सूरत हाल पर बात होती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मज़ीद कहा कि गुज़श्ता इजलासों में भी वो इन मसाइल पर बात करते रहे हैं। वज़ीर आला ने अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। PTI का 24 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ एहतजाजी मार्च सिक्योरिटी इदारों के लिए बायस तशवीश है और यही वजह है कि आला सिविल और मिलिट्री क़यादत की तरफ से इस पर बातचीत मुतवक्किल है। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी 24 नवंबर का एहतजाज कामयाब बनाने के लिए पेशावर में सरगर्म हो गई हैं। वज़ीर आला हाउस में पार्टी इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हर MPA 5,000 जबकि MNA 10,000 कारकुनान जमा करेगा। एहतजाज में शामिल कारकुनों की वीडियो गाड़ी के अंदर से ली जाएंगी। मुतालिबात पूरे न हुए तो किसी किस्म की वापसी न होगी। तमाम मुज़ाहिरीन मुकर्रर करदा मुकाम पर मौजूद रहेंगे। हर पार्लियामेंटेरियन का काफिला अलग होगा, किसी दूसरे के काफिले के साथ शामिल नहीं होगा, नहीं उनसे मिलेगा। हफ्ते के रोज़ भी बुशरा बीबी ने हज़ारा, मलकंड और बलूचिस्तान के अहदेदारों से इजलास में मुलाकात की और उनके इजलास में शिरकत की थी। वज़ीर-ए-आला हाउस KP में 24 नवंबर के एहतजाज के लिए इजलास हुआ। अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी में अल जिहाद के नारे लगाए गए। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारे साथ चाहे जो हो जाए वापस नहीं आएंगे। बानी PTI की रिहाई के लिए हर सूरत इस्लामाबाद पहुँचेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत PTI के मुख्तलिफ रेंजेस के रहनुमाओं का इजलास हुआ है। इजलास में 24 नवंबर के एहतजाज के इंतजामात का जायज़ा लिया गया और हिकमत अमली तय की गई। इजलास में पेशावर, मालकन, हज़ारा और डियर खान रेंज के पार्लियामेंटेरियंस और अहदेदारों ने शिरकत की। दूसरी जानिब PTI के 3 रहनुमाओं को बानी PTI का फोकल पर्सन नामजद कर दिया गया है। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब को बानी PTI का फोकल पर्सन नामजद किया गया है। बानी PTI की हिदायत पर 3 रहनुमाओं को फोकल पर्सन नामजद किया गया है। सेनेटर तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए निजकारी का इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने PIA की निजकारी पर इजलास को ब्रीफिंग दी है। अब्दुल अलीम खान के हवाले से क्या गुफ्तगू रही, जानेंगे नुमाइंदा जी न्यूज़ अशरफ मलखम से। जी अशरफ, कहिएगा क्या हुआ इस हवाले से? ये आज उनसे सवाल किए गए थे कमेटी मेंबरान की तरफ से कि क्या वजह है कि PI में दिलचस्पी नहीं ली गई
खरीदारों की तरफ से उसके क्या वजह है। तो उन्होंने जवाब में कहा इसका एक सेटबैक जरूर है, हुकूमती सतह पर भी कोशिश जारी है इसकी दोबारा निजकारी की जाए, हम इसकी दोबारा निजकारी के लिए जाएंगे। लेकिन बड़ी वजह जो उन्होंने आज के इजलास में बताई, उनका कहना था कि जो खरीदार थे उन्होंने कहा कि नए जहाज़ों की खरीदारी पे जो टैक्स है वो माफ कर दें, लेकिन FBR ने इसको माफ करने से इनकार कर दिया। वो काफी बड़ी रकम बनती थी सेल टैक्स की, जिसकी वजह से जहाज़ों की कीमत में इजाफा हो रहा था। जबकि सेक्रेटरी निजकारी कमीशन का कहना था कुछ। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम, आपका ताज़ा खबर आपको देंगे। PIA की दोबारा निजकारी का फैसला कर लिया गया है और दोबारा निजकारी का ऐलान कर दिया गया है। अलीम खान ने, वजीर निजकारी ने आज कायमा कमेटी के इजलास को बताया कि PIA की निजकारी की जाएगी। और यहाँ आपको खबर दें, सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तरफ से मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत जारी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच मुकदमात की समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन में 50% से जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज करते हुए दरख्वास्त गुजार को 20,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि किस आइन शिकनी के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि किस आइनी शिक के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लेना लाजमी करार दिया जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, पहले बताया जाए कि दरख्वास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासर हुआ है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, वोटर्स वोट न डालें तो ये वोटर्स की कमजोरी है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने इस्तफसार किया, क्या आपने फरवरी 2024 के इलेक्शन में वोट कास्ट किया? दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इलेक्शन में अपना वोट कास्ट नहीं किया। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, आप फिर आइन की तौहीन कर रहे हैं। आईनी बेंच ने बेबुनियाद मुकदमेबाजी पर दरख्वास्त गुजार पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने से मुतालिक अपील पर दरख्वास्त गुजार वीडियो लिंक के जरिए आईनी बेंच के सामने पेश हुआ। आईनी बेंच के दरख्वास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी गई है। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने काम शुरू कर दिया है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल आज वजीर आला मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर के हलकों के केसेस की समाअत करेगा। रिटायर्ड जज राना जाहिद महमूद इंतखाबी उज़्रदारियों पर समाअत करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के वकील इलेक्शन ट्राइब्यूनल के रूबरू पेश होंगे। रावलपिंडी डिवीजन में कल से तालीमी इदारे खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से 17 नवंबर से 24 नवंबर तक तालीमी इदारे बंद किए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। मौसम में बेहतरी के बायस रावलपिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल में स्कूल्स खुलने से कल से खोलने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मुल्तान में स्मॉग की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है, लेकिन अब भी ऑटो रिक्शा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहर में स्मॉग की बड़ी वजह बन रहे हैं। इमरान चौधरी की रिपोर्ट देखिए। जी, मुल्तान और इसके नवाही इलाकों में आज भी वाज़ेह तौर पर स्मोक की शिद्दत में कमी नज़र आ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से नीचे है। सूरज पूरी अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है और शहरी जो हैं वो सूरज की किरणों को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। मुल्तान और उसके नवाही इलाके गुज़िश्ता 1 माह से शदीद स्मोक की लपेट में थे, लेकिन अब सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी बेहतर होती जा रही है। इंतज़ामिया की जानिब से, जो हुकूमत पंजाब की जानिब से रेस्टोरेंट्स और मार्केटें बंद करने की जो टाइमिंग दी गई थी, जो ताजर हजरात इसके ऊपर पाबंदी नहीं कर रहे, उनके खिलाफ गुज़िश्ता रात भरपूर अंदाज से जो है वो क्रैकडाउन किया गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया, दुकानों को सील किया गया। इंतबी माहिरीन का भी ये कहना है कि अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से नीचे आ गया है, लेकिन अभी भी ये ख़तरनाक हद तक है। इसलिए शहरी जो हैं वो मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। कराची में 19 से 22 नवंबर तक एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है। एक्सपो सेंटर के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक एक्सपो सेंटर से मुंसलिक सड़कें बंद रहेंगी। महकमा तालीम सिंध ने कारसाज, शाहराह फैसल और हबीब इब्राहिम रोड पर वाक़ तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया है। महकमा तालीम सिंध ने 19 से 22 नवंबर तक स्कूलों, कॉलेजों की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी किया है। काशिफ मुश्ताक मजीद बता रहे हैं।
कराची में सजने जा रही है 4 रोज़ा दिफाई नुमाइश आइडियाज़। इसी दौरान 19 से 22 नवंबर तक एक्सपो सेंटर के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक जो सर शाह सुलेमान रोड है, ये हसन स्क्वायर से लेके और स्टेडियम तक ये सिर्फ क्लोज होगी और शाम को 7 बजे के बाद जो है ये दोबारा खोल दी जाएगी। और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी रोड से जो टर्निंग है लेफ़्ट साइड पे एक्सपो सेंटर की तरफ, ये बंद होगी और आगा खान हॉस्पिटल से जो हम लेफ़्ट टर्न करके अगर एक्सपो की तरफ जाना चाहें तो ये रोड बंद होगी। शारा फैसल से हेवी और कमर्शियल गाड़ियां वाटर टैंकर का कारसाज रोड पर दाखिला बंद होगा। हेवी और कमर्शियल गाड़ियों को नीपा अस्करी 4 से शारा फैसल और नीपा चौरंगी भेजा जाएगा। नीपा से हसन स्क्वायर तक हेवी और कमर्शियल ट्रैफिक को जाने की इजाज़त नहीं होगी। कमर्शियल गाड़ियां शहीद मिल्लत रोड या 3 हट्टी रोड का इस्तेमाल करेंगी। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। अभी आपको खबर दें, कराची एयरपोर्ट से जाने वाली मुख्तलिफ एयरलाइंस की 17 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक कराची एयरपोर्ट से जाने वाली 17 परवाज़ें बताई जा रही हैं जो कि मुख्तलिफ एयरलाइंस की हैं, उनको मनसूख कर दिया गया है। इसकी वजूहात क्या हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे और जैसे ही मज़ीद मालूमात आएंगी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन ताज़ा इत्तलात के मुताबिक कराची एयरपोर्ट से जाने वाली मुख्तलिफ एयरलाइन की 17 परवाज़ें हैं जिनको अब तक मनसूख किया गया है। और अब आपको बताएं कि खैबर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि एहतजाज के रास्ते में हायल रुकावटें हटाने के लिए पूरा बंदोबस्त किया गया है। पहले भी रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद पहुंचे, इस बार भी पहुंचेंगे। एक बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुतालिबात की मंजूरी तक वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। बानी PTI और सियासी कैदियों को रिहा करके मैंडेट को वापस करना होगा। PTI के रहनुमा वलीद इकबाल ने कहा है कि हमारा एहतजाज पुरअमन और गैर मुसल्लह होगा। आइन हर शहरी को पुरअमन और गैर मुसल्लह एहतजाज का हक देता है। ये एक पुरअमन और गैर मुसल्लह इज्तिमा होगा। हमारे बानी चेयरमैन ने यही पैगाम दिया कि वो अपने अपने शहरों में जो है वो इज्तिमा या एहतजाज करें। गंडापुर साहब ने पिछले जो बड़े जलसे में ये कहा था कि फिर जब ये फाइनल कॉल आएगी तो फिर जब तक ये हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम वापस घर नहीं जाएंगे और ये ऐसी तैयारी करके आए। सो एक मार्च और एक जलसा और एक धरना जो है आप उसकी तवक्को कर सकते हैं, यही हमारा प्लान है। हर पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफ एक दूसरे के चलते रहते हैं, अंदरूनी जो होते हैं मामलात पे कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं है। किसी किस्म का कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है जो आप समझ लें कि जिससे कोई पार्टी तितर बितर हो गई। अगर उसमें यूनिटी एक है जो सबसे नुमाया, वो यूनिटी और वो इत्तेहाद पाकिस्तान की अवाम और हमारी बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के दरमियान है और वो बिल्कुल कायम दायम है और वो रोज जो है वो मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा सिराज दुरानी का कहना है, सियासत को सियासत रखना चाहिए, इंतकाम नहीं बनाना चाहिए। आमदन से जायद असासे बनाने के रेफरेंस में पेशी के बाद कराची की एहतसाब अदालत में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस केस की वजह से उनकी पूरी फैमिली मुतासिर हुई है। लीडरशिप की हिदायत है कि मुकदमात का सामना करना है। कनकोट कच्चे के इलाके में डाकुओं और पुलिस के दरमियान मुकाबला हुआ जिसमें मगवी एंटी करप्शन पुलिस एहलकार को बाजियाब करा लिया गया। डाकू मौके से फरार हो गए जिनकी तलाश जारी है। SSP बशीर बरोही के मुताबिक कनकोट में 3 रोज़ कबल तंगवानी लिंक रोड से अगवा किए गए मगवी पुलिस एहलकार को डाकू दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। इत्तला मिलने पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके मगवी को कच्चे के इलाके जमाल से बाजियाब करा लिया। कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में डाकू मगवी को छोड़कर फरार हो गए। डाकुओं की तलाश जारी है। बाजियाब एहलकार का ताल्लुक एंटी करप्शन पुलिस से है।